बहुत ही बारीकी से एमएससीटी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, उन पहलुओं को जो आज तक हमारे लिए कम से कम अनछुए थे, जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। हमारे बीच में इसी बीच हमारे पूर्व बार अध्यक्ष राजीव नागर साहब पधार चुके हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि एमएससीटी पर थोड़ा सा ज्ञान हमारा वृद्धि कर दें, थोड़ा सा प्रकाश आप भी एमएससीटी के ऊपर डाल दें। एक टॉपिक मैं समझता हूँ कि अभी भी टच होने से रह गया है, अध्यक्ष जी ने बताया था, लेकिन क्योंकि किसी ने सवाल नहीं किया इसलिए उस पर विस्तार से नहीं बताया जा सका। मल्टीप्लायर, ये एज मल्टीप्लायर क्या होता है? कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, बनाऊँ, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि है क्या। तो थोड़ा सा मल्टीप्लायर पर प्रकाश डालें, एज मल्टीप्लायर क्या है। राजीव नागर साहब, ताली के साथ एक बार स्वागत करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष मिसबा भाई, डॉक्टर साहब, सभी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मेरे साथियों, आप लोगों के बीच में से अभी डॉक्टर साहब ने सवाल प्रस्तुत किया है कि गुणांक वाला मैटर क्या है, क्यों डॉक्टर साहब? मल्टीप्लायर। वैसे तो मैं इस मीटिंग में देर से आया, माफ़ी चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी विक्रम भाई ने सभी बता दिया होगा आपको। मल्टीप्लाई का मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं ये बताता हूँ कि इंजरी केस में और डेथ केस में जो भी एज का जो मल्टीप्लाई लगता है वो एज है जैसे जिसकी 17 से लेके 25 तक एक मल्टीप्लाई होता है। 20 जो भी एज शुरू है 5, 10, 10, 20 साल, तो एक श्रेणी, एक सारणी बना दी गई है हमारी। उसी हिसाब से उसमें इतनी एज पे इतना मल्टीप्लाई लगेगा, उसी हिसाब से उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जैसे शायद 20 से 25 के बीच में 17 का लगता है शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उसी से ऊपर हर 5-5 उसमें ऐड होते चले जाते हैं। ये जजों के उनको उसमें मदद करता है गुणांक, और उससे जो इंजर्ड या मृतक है उसके परिवार की जो आमदनी होती है उसके बारे में उसका डिस्कशन हो जाता है। इसमें थोड़ा सा हमारा ये है कि जिसकी ज़्यादा एज है उसका मल्टीप्लाई कम हो जाता है, ये थोड़ा सा गलत है। जबकि जिसकी ज़्यादा एज है उसे भी थोड़ा मिलना चाहिए, लेकिन जो नियम बना दिया है तो भैया है मल्टीप्लाई के हिसाब से ही हमें करना होता है। और किसी भाइयों का कोई सवाल हो, कोई कुछ, और कोई भाई, विमल भाई कुछ बताए? वैसे तो वैसे फौजदारी क्यों हूँ, लेकिन पीआई कितना मायने रखती है मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले में? पुलिस इंफॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण रोल है। सभी केसों में पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आवश्यक है कि तुरंत ही जैसे कोई घटना हुई या इंजरी कोई हुई, तुरंत ही उसको एक हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ वो किस समय भर्ती हुआ, किसने भर्ती किया और किस दिनांक को भर्ती हो गया, ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है। उससे उस केस की सच्चाई है और आज उसकी भी पता लगती है। तो सभी जेन्युइन केस में पीआई आवश्यक है और होती है तुरंत ही। जैसे ये हॉस्पिटलाइज होगा तो एमएससी केस में पीआई मस्ट है, होनी चाहिए। अगर एफआईआर ना हो तो पीआई से क्लेम मिल सकता है? अगर एफआईआर दर्ज ना हो, हाँ, एफआईआर अगर दर्ज नहीं है, इस पे भी साइटेशन से क्लेम तब भी मिलेगा अगर जेन्युइन है केस। हाँ जी। और किसी भाइयों की कोई क्वेरी? ठीक, 18 साल से कम है, 18 साल से कम है जी। मल्टीप्लायर कौन सा अप्लाई? अब वो 15, वो तो श्रेणी देखनी पड़ेगी, वैसे याद नहीं है। 18 से कम पे लगेगा 16 नहीं, 17 का। हाँ, टेबल से है वो तो, टेबल हाँ फिक्स है उसमें जो है। ठीक जी, बहुत धन्यवाद आप लोग का। आपने मुझे इस लायक समझा कि कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकें। वैसे विक्रम भाई हमारे बड़े भाई मौजूद हैं। धन्यवाद भाई, थैंक यू। बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका शुक्रिया राजीव नागर साहब, पूर्व अध्यक्ष हमारे बार एसोसिएशन के। आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत विस्तार की जानकारी दी है, क्योंकि असल में बात आकर कई बार मल्टीप्लाई